कसम संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। यूसीसी पर कल की डिबेट में मैंने पूछा था, जब ड्राफ्ट ही नहीं बना, उसके अंदर क्या है ये भी नहीं पता, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं भीतर कयामत ही है। मेरे कल के सवाल का जवाब तो आज नहीं मिला, बल्कि आज ये हुआ कि कयामत वाला डर आज जुम्मे के दिन QR कोड कैंपेन में बदल गया और यूसीसी के खिलाफ इस कैंपेन का ग्राउंड जीरो बनाया गया देश भर की मस्जिदों को। लखनऊ की ईदगाह मस्जिद में पहले जुमे की नमाज हुई। उसके बाद जो नई चीज हुई वो थी यूसीसी पर मौलाना फिरंगी महली की तकरीर। आप लोग इसको अपनी मिली, अपनी कौमी और अपनी मजहबी जिम्मेदारी समझते हुए इस तरीके से लॉ कमीशन तक अपनी बात पहुंचाएं। मौलाना ने जोश भरा। उसके बाद नमाजियों को मस्जिद की दीवार पर चिपके QR कोड दिखाए गए। वास्ता दिया गया कि कौम और कुरान की खातिर इसे स्कैन करें और सेंड करें। हम सब ये लोग चाहते हैं कि सब लोग मिल करके इसकी मुखालफत मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करें, जिससे कि जिम्मेदारों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे पर यह यूसीसी रोको कैंपेन पूरे देश में एक साथ शुरू की। यूपी बिहार के अलावा मुंबई में आज से मस्जिदों के इमाम एक्टिव दिखे। कल तक के तकरीबन 7-8 लाख लोगों ने इस QR कोड के माध्यम से अपनी राय वहां पर दर्ज कराई थी। यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है ये किसी को नहीं पता। न उत्तराखंड का ड्राफ्ट पता है, न ही केंद्र का, लेकिन विरोध करना है क्योंकि हवा ये है कि ये मुस्लिम विरोधी है। यकीन न हो तो QR कोड स्कैन करने वालों को ही सुनिए। अभी तो सिर्फ हवाई बातें ही चल रही है ना, तो इसलिए पहले उसका ये तो पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये खुद मान रहे हैं कि यूसीसी का और छोर नहीं पता है, लेकिन इमाम साहब कह रहे हैं तो सच ही होगा। लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं। कई खुलकर बोल रहे हैं यूसीसी आने दो। पूरी दुनिया में जो है सिक्का एक है, देश एक है, कानून एक होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है। यूसीसी पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुसलमान विरोध में नहीं हैं, कुछ लोग सियासी फायदे के लिए उन्हें भड़का रहे हैं। हर मुसलमान हर उस कानून का विरोध करेगा जो कुरान के बताए हुए रास्ते को गलत सब बताता है। हालांकि अभी तक सॉलिड पॉइंट किसी ने नहीं रखा है कि बेटियों को बराबरी का हक न दे। कहां पर लिखा हुआ है? ये सिर्फ एक औरतों के हक के लिए कहा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मतलब इसमें ये हो रहा है कि ऐसा कुछ भी मौलाना साहब जो कुछ भी और भी बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं। यूसीसी पर मुसलमानों और पसमंदा मुसलमानों, पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं में सोच का बंटवारा दिखने में आ रहा है। शरीयत के हिसाब से तो नहीं चलेगा, ये भारत संविधान से चलेगा, भारत नियम और कानून से चलता है। अनुमान ये भी लग रहा है कि QR कोड कैंपेन के जवाब में हिंदू संगठन भी ऐसा ही कैंपेन शुरू कर सकते हैं। लोगों को भड़काने, भटकाने और अलगाववादी शक्तियों के साथ खड़ा करने के लिए मस्जिदों का प्रयोग बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। इस बीच लॉ कमीशन ने आज एक बयान जारी किया है जिसमें लोगों से यूसीसी पर किसी तरह की अफवाहों में न आने और सोशल मीडिया अटकलों से दूर रहने को कहा है। तो इसी पर बात करेंगे। ड्राफ्ट आया नहीं और ड्राफ्ट आए बिना मेरा मजहब ही मेरा कानून है ये कहना शुरू कर दिया मस्जिदों से मौलानाओं ने और साथ ही साथ इमामों ने। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ AIMIM नेता दानिश कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मुजफ्फर खान साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राशिद शरीफ जुड़े हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट है साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। DK दुबे जी है, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, RSS के स्वयंसेवक हैं। विजय शंकर तिवारी जी है, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है। और साथ ही साथ शालिनी अली हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आती हैं। अब राशिद शरीफ साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, मुझे बताइए मस्जिदें कब से राजनीति करने लगी? क्या आप सरकार की हुकूमत की खिलाफत कर रहे हैं, वो भी नमाज के बाद? नहीं भाई किसी हिंदू मंदिर में आपने नहीं देखा होगा आरती के बाद जो है पॉलिटिकल हुट्टी मिलाई जाती हो। नहीं सर, दीपक जी आप इतने बड़े चैनल से माशाल्लाह आपका इतना बड़ा नाम है, इतनी इज्जत करते हम सब आपकी। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं दीपक जी, मस्जिदों में जो आज जो हिंदू संगठन जो बात कर रहे यूसीसी के बारे में कि यूसीसी आने वाला है, यूसीसी आ गया, यूसीसी के बारे में ये है, यूसीसी के बारे में बच्चों के बारे में, शादियों के बारे, इस तरीके जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना, उसमें तो मुसलमान डिस्टर्ब है, मुसलमान परेशान तो डिस्टर्ब है तो मस्जिद से बोलेंगे। खुदा ना खास्ता, अरे लिख देते यूसीसी को, हमको नहीं चाहिए। मस्जिदों से ये तकरीर हो रही है नहीं कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान विरोध करें। आप अभी जो बताए कि अभी
नहीं सर, अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया। आप खुद बताए कि लिफाफा है, खाली मजमून देख के, तो मजमून भी नहीं, मजमून देख के क्यूआर कोड स्कैन करिए ना सर। आपने मजमून देखा नहीं है, लिफाफा देख के ही क्यूआर कोड लगा रहे हैं, वो भी मस्जिदों से, वो भी जुमे की नमाज के बाद। ये क्या है, मुझे समझ नहीं आती है। नहीं सर, वैसा नहीं सर, बिल्कुल वो आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बता रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे भाई कि मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद तकरीर की जा रही है कि यूसीसी को खिलाफत करो। आप कहते कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ है सर, अभी तो कुछ आप खुद बोल रहे ड्राफ्ट नहीं आया। अरे ड्राफ्ट नहीं आया तो क्यूआर कोड क्यों आ गया मेरे भाई? हाँ, अरे मौलाना साहब, यही तो पूछ रहा हूँ, ये क्यूआर कोड कहां से आ गया राजीव साहब? बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना, आप देखिए ना भाई, मेरे भाई आप देखिए, ये सिर्फ जो प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं ना, उसके वजह से ये मस्जिदों में बात हो रही कि भाई इस तरीके का कानून हमारे खिलाफ आ रहा, शरिया के खिलाफ आ रहा, कुरान के खिलाफ आ रहा। इस वजह से जरा पब्लिक को ऐसा बताया जा रहा है। और ऑल इंडियन मुस्लिम तो मस्जिद में क्यों बताया जा रहा है मेरे भाई? मस्जिद में क्यों बताया जा रहा है? कई मंदिरों में आपने देखा है कि आरती के बाद तकरीर हो? नहीं, आप देखिए, जवाब नहीं आपके पास, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे कि मस्जिदों में क्यों हो रहा है। मस्जिदों में जमा होते ना सर। अच्छा, जुम्मे के दिन जो बड़ा हमारा तबका है, जो बड़े मसाजिद में जमा होते, उनको मौलाना ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो यूसीसी आने वाला है। इस तरीके हम सुन रहे हैं कि इस तरीके का कानून आने वाला है, शेर है, और आप विरोध करेंगे। ठीक है, शालिनी अली जी क्या कहेंगे इस पर? आप मस्जिदों से तकरीरें कर रहे हैं मौलाना जी। मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ ताकि ये जो हमारे भाई हैं वो ये भी जान जाएं कि सच्चे मुसलमान सिर्फ ये नहीं है जो तकरीर देते हैं, जो मस्जिदों में जमात इकट्ठा करते हैं। मस्जिदों का जो कॉन्सेप्ट आया था इस्लाम में, वो आया ही इस वजह से था कि हर हफ्ते क्या, हर वक्त, हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जब जमात इकट्ठी होती है तो गली मोहल्ले शहर की जितनी भी दिक्कतें परेशानियां होती है उन सबका डिस्कशन हो। पर मस्जिदों का गलत उपयोग करवाते हैं ऐसे कट्टरवाद लोग जो कि देश के बारे में नहीं सोचते हैं। ये बात करते कुरान की, ये बात करते हैं आयतों की, ये बात करते हैं कि हम लोग सच्चे मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इनकी सच्चाई कहां तक हासिल आती है, हम सबके सामने कब आती है? जब हम ये इनके सामने बोलते हैं कि कुरान में ये लिखा हुआ है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश की जितनी भी संविधान है, उस देश का जो भी कानून है, उस कानून का पालन करिए। जब इस देश में आईपीसी चल रहा है, जब क्रिमिनल लॉ 1 चल रहा है, जब वो क्रिमिनल लॉ ये नहीं देखता आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो आप एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था को कैसे हक दे सकते हैं? एक सच्चा मुसलमान इन लोगों के हाथ में अपनी जिंदगी नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए एक और बात है, आप देखिएगा फरवरी 2023 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी विमेन्स विंग वापस आगे लाकर सामने खड़ा किया है। तो ये क्या मुस्लिम बोर्ड सिर्फ पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था? हाँ, ये सिर्फ पुरुषों के लिए था, क्योंकि ट्रिपल तलाक जैसी जो भी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, जो औरतों को, महिलाओं को, बहनों को, माओं को सामने आकर उनका विरोध करना पड़ा था, तब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे ही लोग हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुप बैठे रहे, अपने घर के दरवाजे बंद करे रहे, शरीयत के नाम पे, कुरान के नाम पे चुप बैठे रहे। इनसे पूछ लीजिए शरीयत क्या कहता है ट्रिपल तलाक के बारे में, इनसे पूछ लीजिए कुरान में क्या लिखा गया है अपने देश, अपने कौम के लिए आगे बढ़ने के लिए। इनसे ये पूछिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का हक इनको दिया गया है या अल्लाह ताला ने खुद दिया गया है? अगर ये सच्चे मुसलमान बनते हैं तो इन्हें कुरान की एक एक आयत सामने याद आनी चाहिए। इनको ये पता होना चाहिए कि मुसलमानों में, इस्लाम में औरतों को वो हक दिया गया है, वो आगे मुकाम दिया गया है जिसको ये लोग हमें हिजाब, बुर्खा और बाकी सारी चीजों में बंद दरवाजों में नहीं रख सकते। अभी ड्राफ्ट नहीं आया है क्योंकि लॉ कमीशन ने एक मुहिम चलाई, उन्होंने मांगा, आप लोगों से ये बोला गया, इस देश के लोगों से बोला है कि आप प्लीज आइए और आप अपना समर्थन या विरोध दिखा दीजिए। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने क्यूआर कोड्स दिखा दिया। तो जैसे एक हवा होता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, उससे पहले ही ये डर गए, डरा दिया, बौखला दिया और मुसलमानों के बीच एक भय वाला एक तरीका होता है इन लोगों का, कट्टरपंथियों का, लोगों के बीच में गलत फहमियों वाला का एक सिस्टम लाने का, ये इन्होंने कर दिया। और उससे बेहतर और क्या हो सकता है जहां अपने मस्जिदों में क्यूआर कोड डाल दिया। इनके खुद मदनी साहब ने एक स्टेटमेंट बनाया कि अगर 80 साल के व्यक्ति को भी शादी करने की जरूरत पड़ती है तो वो शादी कर ले।
अरे भैया, 80 साल के व्यक्ति को क्या शादी करने की पड़ी है और क्या नहीं पड़ी है, वो सिर्फ क्योंकि कुरान में लिखा गया है कि आप शादी कर सकते हैं इसलिए आप शादी करेंगे? क्या आप इस तरीके की बोल चाल लोगों के बीच में लेकर आएंगे? क्या आप एक ये चयन दिखा रहे हैं कि हाँ क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है हमें ये फॉलो करना है? तो मैं इनसे ये पूछ लेती हूँ कि कुरान में लिखा गया है हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान और लकूम दीनकुल वलियदीन, क्या ये उन दोनों चीजों को फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो इन्हें चुपचाप बैठना चाहिए। ड्राफ्ट के आने का वक्त आ चुका है, उसका इंतजार करना चाहिए और उसके बाद इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसका हल निकाला जा सकता है। आप पहले हवा मत बनाइए। कोई मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ना तो यूसीसी के खिलाफ है, ना तो इस देश के कानून और संविधान के खिलाफ है और ना ही इस देश के खिलाफ है। ये कौन होते हैं? इनको किसने ठेकेदार बना दिया समाज का? ठीक है शालिनी जी, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सीधे चलता हूं रशीद, माफ कीजिएगा, दानिश कुरैशी जी के पास। दानिश भाई, जुम्मे की नमाज खत्म होती है, हम देखते हैं प्रोसेशन निकलता है, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। जुम्मे की नमाज खत्म होती है, कई जगह जो है दंगे होने लगते हैं। जुम्मे की नमाज खत्म होती है, वहां से लोग निकलते हैं और औरंगजेब को और कई पुलिस वालों को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है श्रीनगर के अंदर। जुम्मे की नमाज खत्म हुई, QR कोड आ गया। अरे भाई ये क्या है? आप मस्जिदों से बता रहे हो या डरा रहे हो? देखिए, प्रोसेशन में और जुलूस में अकेले जुम्मे की नमाज नहीं, बहुत सारे दूसरे धर्मों के प्रोग्राम में भी मतलब हुड़दंगाई होती रहती है। वो अमूमन आपने देखा भी होगा। सर आप बाकी जगह अपवाद है और आपके यहाँ परंपरा। जैसे कानून तोड़ना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपका मजहब देश के कानून से ऊपर है। बुराई किसी की भी हो, आपको उसका क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। तो आप भी बुराई करिए ना कि मस्जिदों से निकलकर जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए वो गलत थे। बोलिए गलत है। कह दिया नहीं, जब था वक्त हमने उसकी ना भी कहिए ना, दोहरा दीजिए उस बात को, क्या दिक्कत है? सुन तो लीजिए। लेकिन आपको सिर्फ अगर जुमे की नमाज दिखाई देती है, अगर जो जुमे का वो दिखाई देता है, खुतबा दिखाई देता है, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कुछ अलग तरीके से नजरिया देखने की जरूरत है। और दूसरा, आपने सबसे सर मेरे को नहीं देखना, पूरी दुनिया देख रही है आजकल। तो जुम्मे की नमाज के बाद क्या क्या होता है, नमाजों के बाद क्या क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है आज तक। ओके ठीक है, पेरिस में भी देख रही है, लंदन में भी देख रही है, अमेरिका में भी देख रही है। ठीक। और हिंदुस्तान में तो हम देख ही रहे 75 साल से आप लोगों को। ठीक। अभी मैं और आपको बताऊं, आप जो को पैनलिस्ट को पूछ रहे थे कि आपकी जुम्मे की उसमें भी आपने वो कर दिया, तो सुनिए मुझे एक बात ये बता दीजिए, क्या देश में जुम्मे की नमाज में QR कोड के लिए या UCC के लिए बात करने पर पाबंदी लगा दी है आपने? बताइए, भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है? क्या नहीं प्रोग्राम किया जा सकता? लोगों को अवेयरनेस का जो प्रोटेस्ट पहले से लोगों को बहका रहे हैं। बोलिए, इनसे मेहरबानी करके बोले बीच में ना बोले, वरना फिर मैं बोलूंगा तो फिर बोलने नहीं दूंगा उनको। धमकी दे रहे हैं आप यहाँ पे भी? नहीं तो वो बातें धमकी दे रहे हैं। अरे वाह, दानिश भाई डर गया, मैं भी डर गया, शालिनी जी भी डर गई। नेशनल टीवी पे कह रहे हैं। ये तरीका नहीं है ना। वो बोल रही थी, मैं इत्मीनान से सुन रहा था, इतनी सारी बातें उनकी जो बिना वजह की बात फालतू बकवास कर रही थी, तब भी हम बर्दाश्त कर रहे थे। आपका समर्थन नहीं होना चाहिए और मैंने कोई बकवास बात नहीं करी। आप कुरान और आयतों के बारे में गलत बात नहीं कह सकते हैं। आप कहीं पर भी कुछ भी आप कह सकते हैं, वो सही बात है, पर आप कुरान की आयतों के लिए गलत नहीं कह सकते। और दूसरी बात है, आपका QR कोड ये कहता है कि आप अपना समर्थन मत दीजिए। आपने लोगों को ये हक भी नहीं दिया है कि वो उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई हक देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता है, वो उस इंसान के सोच के ऊपर है, उसकी बुद्धि के ऊपर है। आप ऐसे ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं और ना ही आप मुझे अब चुप करवा सकते हैं। नेशनल टीवी पे आप एक महिला को चुप करवा रहे हैं और कह रहे हैं बकवास की बातें कर रही हैं। आपका कहां जा रहा है, आपकी कहां चाल जा रही है, ये सब देख रहे हैं। और ये टीवी ही है जहां पे आपने ऐसी बातें कही है। गलत बात है, मैंने आपसे कोई भी गलत बात नहीं करी है। दीपक जी आपके सामने है ये, ठीक है। दानिश जी बोलिए, अब आप कंप्लीट कर दीजिए। धमकी मत दीजिए सर, धमकी मत दीजिए, हम वैसे ही डर जाते हैं। पता नहीं कौन सरतन से जुदा बोलने लगेगा कल से। ओके, अब सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए हमारे सरमाया जो है वो हमारे दीन के उल्मा है, और उल्माओं ने आज जो बात कही है सारे देश में लोगों ने उनको सुना। और आगे का प्रोग्राम भी मैं समझता हूं तब तक इस तरीके का आगे चलाना है कि भाई सरकार के सामने जो बात रखनी है वो तरीके से बात हम रखेंगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ये बता दे कि इस देश में मस्जिद के शैन में अगर देश के हक की बात हो रही है, अगर किसी
किसी के हुकूक की बात हो रही है तो कोई पाबंदी लगा दी जाएगी? दीपक जी बताइए तो, क्यों रोक दिया जाएगा भाई? किसने रोक दिया और किसने ये बता दिया, बैन कर दिया कि नहीं भाई इमाम साहब जो है वो नहीं बात करेंगे? दिक्कत क्या है, आपको हर चीज में जैसे ही नमाज की बात आती है, जैसे ही इसकी बात आती है, अजान की बात आती है, आपको पेट में दर्द होने लगता है। आपका दर्द होना लाजमी है, कोई परेशानी नहीं है। उलमाए दीन हमारे पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो लोग हैं इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात आगे रखेंगे, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जहां पेश करनी है जिन अथॉरिटीज के सामने, हम अपनी बात रखेंगे। उसमें किसी को क्या परेशानी है भाई? मतलब यूसीसी आ जाएगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा? दानिश कुरैशी जी, देखिए हमें क्या खतरे में लाना है, क्या नहीं लाना है, कानून के एतबार से हमें जो हक मिला है उसका तो हम वो करेंगे। आपका तो मजहब ही आपका कानून है मेरे भाई, यही तो दिक्कत है। आपका मजहब ही आपका कानून है। जहां हमें सुनिए जहां देश का कानून मानते गए आप, हमारे संविधान के मातहत अपने मजहब की इजाजत है तो बेशक हम इस्तेमाल करेंगे। अजान करने की इजाजत है, अजान में तकरीर पढ़ के सरकार के खिलाफ भड़काने की इजाजत संविधान नहीं देता आपको। बात मत करिए किसी, आज कोई भी प्रोग्राम में आप दीपक जी आप पूरे समाज को इस तरह से नहीं बरकरा सकते। बताइए क्यूआर कोड दे रहा है साहब। अरे भड़करार तो ये लोग रहे हैं जो आज ही की बात कर रहा हूँ, मस्जिदों से आप क्यूआर कोड दे रहे हैं, मैं नहीं, सरकार की खिलाफत करने का। सुनिए कोई पाबंदी है? छोड़ दीजिए, बोल दिया आपने, बहुत बोल दिया। शालिनी जी बोलिए, फिर मैं डीके दुबे जी के पास जाऊं। जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये कट्टरपंथी लोग होते हैं जो लोगों को पहले से भौखला के डरा कर रखते हैं, क्यूआर कोड देते हैं। उस क्यूआर कोड में अगर वो ये लिखते कि आप अपने हिसाब से उसमें चुन लीजिए कि क्या यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो एक अलग बात होती। आपने क्यूआर कोड दे दिया है जिसमें आप कह रहे हैं आप यूसीसी का समर्थन मत करिए। आप पहले से मुसलमानों के बीच में ये भय डाल रहे हैं कि देखिए यूसीसी में क्या आएगा। मुझे बताइए, अगर यूसीसी में ये आता है कि 18 साल की आयु के बजाय 21 साल की आयु में लड़की की शादी होनी चाहिए, क्या गलत बात है? हम तो खुद कह रहे हैं हमारी मुसलमान बहनें और आगे बढ़े, बच्चियां और आगे बढ़े। भाई 21 साल में बच्ची ग्रेजुएशन कर लेती है, कुछ काम करे। हम चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं, ये बात करते हैं कि हाँ जी 15-16 साल की उम्र में, मैक्सिमम 18 साल की उम्र में लड़की 12th पास करती है, चलो जी शादी कर लेते हैं। अगर यूसीसी में ये आ जाता है कि आप 2 शादियां नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, तो क्या गलत बात है? कौन से शरीयत की ये बात कर रहे हैं? क्या ये 4 शादियां, 3 शादियां, 2 शादियां आज के डेट में कोई कर भी रहा है? आप देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान है वो खुद कहता है कि भैया एक बीवी है मेरी, मैं उसके साथ खुशी राजी रह लूं ताकि मैं उसको भी खुश कर रख सकूं और अपनी बच्चों को भी खुश कर सकूं। कौन कर रहा है 2-3 शादियां? तो अगर ये लॉ आ भी जाता है कि आप 2-3-4 शादियां नहीं कर सकते, तो किस चीज का इन्हें खौफ है? बेसिक मुद्दे बता रही हूँ। हाँ, इस्लाम में बेटियों को हक शुरू से दिया गया है। इनहेरिटेंस जो लॉ है वो इस्लाम में है, शुरू से है, वो बाकी धर्मों में नहीं है उस तरीके से। अगर उस इनहेरिटेंस लॉ में भी लड़कियों को आधा हिस्सा अगर मिल जाएगा, क्या गलत बात है? आप कहते हैं कि बेटियां हमारी शान है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कहते थे अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो आपको अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है, कबूल करिएगा। तो क्यों नहीं, लड़कियों को क्यों इनहेरिटेंस नहीं मिल सकती है? ये बहुत सिंपल बेसिक मुद्दे हैं जिनके बारे में ये नहीं बात करते हैं। ये बात करते हैं कि नहीं जी क्योंकि सरकार कह रही है हम इसके खिलाफ बोलेंगे। मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कि कहता है कि हम मुसलमानों के हैं, हम मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, वो अपना विमेन्स विंग जो है वो फरवरी 2023 में लॉन्च कर रहे हैं। फिर से क्या जरूरत है उनको फिर से लॉन्च करने के लिए? मतलब 250 लोगों की जो मीटिंग हुई है परसों, उसमें कितनी महिलाएं थी? मेरे ख्याल से 2 या 3 है, मैं एग्जैक्ट नंबर मंगवा रहा हूँ मैं एग्जैक्ट 4 महिलाएं, 4 250 में 4, कितनी बड़ी बराबरी है? 250 में 4। आप बताइए कहाँ की बराबरी ये कर रहे हैं? मैं तो आधी की बात कर रही हूँ, क्या उसमें 150 थी? और आप सोच लीजिए उसमें कोई ऐसी महिला नहीं होगी जो कि बिना हिजाब की होगी। हिजाब होते हैं आंखों से, हिजाब होता है आपके सोच से। हिजाब सिर्फ औरतों के लिए नहीं होती है, हिजाब मर्दों के लिए भी होता है। ये बेसिक हमारी दिक्कतें परेशानियां जो है, कब तक ये हमें चुप कराए रखेंगे? ठीक है, कब तक ये लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देंगे? और आपको बता दूं दीपक जी, यूसीसी का मुद्दा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला नहीं है। यूसीसी का मुद्दा बेसिकली जो हमारी महिलाएं हैं उनको बढ़ाने की बात है। तो उसके लिए तो सारे कौम को इकट्ठे आना चाहिए, सारे धर्मों को इकट्ठा आना चाहिए।
अब तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिस सरकार ने ट्रिपल तलाक जैसे एक उत्पीड़न से महिलाओं को बचा दिया है, जिस सरकार ने राशन कार्ड में महिलाओं का नाम डाल दिया है, जिस सरकार ने कोविड में राशन दिया बिना ये सोचे कि ये हिंदू या मुसलमान है, अगर वो एक कानून लेकर आ रहा है, क्या खराबी है? पहले कानून का ड्राफ्ट तो आ जाए, आने तो दीजिए। आपने पहले हुआ बता दिया कि नहीं जी हमें तो नहीं। अब मैं सबसे पहले मुजफ्फर भाई आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, ये मैंने खास तौर पे आपके लिए निकाल के रखा है, मैं कुछ बातें आपको सुनाता हूं। कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके दबाया तो है, लेकिन उनको पता नहीं यूसीसी क्या बला है, उनको ये भी नहीं पता नहीं कि मजमून में क्या लिखा है और या क्या आएगा। लेकिन मौलाना साहब के कहने पे, इमाम साहब के कहने पर उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके दबा जरूर दिया है। अब सुनिए वो लोग क्या कहते हैं। ना मतलब एतराज जताना तो ज़रूरी है ना कि भाई मैं एग्री नहीं करता इस बात से। नहीं, अभी तो बिल्कुल कोई मतलब क्लैरिटी है ही नहीं ना कि किस चीज़ पे कैसे क्या चीज़ होगी। कि कोई ड्राफ्ट सामने आए, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो। समर्थन की बात करा जाए तो एक हिसाब से देखा जाए अभी तक तो कोई ऐसा मामला नहीं पैदा हुआ है। अगर समर्थन की बात आएगी तो समर्थन करेंगे, अगर विरोध की बात होगी तो हम उससे पीछे भी नहीं हैं। देखिए, ये अभी इस तरह का कोई मामला हमारे सामने आया नहीं है। जब उसकी नौइयत क्या होगी, उसका तरीक़ा क्या होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, जब इस तरह कोई बात सामने आएगी तब देखा जाएगा। एक बात जो ये बिल लाने की बात की जा रही है, अभी तो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, सामने नहीं लाया है, लेकिन जो बातें समझी जा रही हैं कि इसके अंदर ये बातें होंगी, इसको मुल्क की सालमियत के लिए मुनासिब नहीं समझा जा रहा है, इसलिए इसका एहतजाज किया जा रहा है और वो अपनी राय मुखालफत में दर्ज कर रहे हैं। अब मुजफ्फर साहब आपने भी सुन लिया, लोग कह रहे हैं हमको नहीं पता क्या आ रहा है, लेकिन हमको क्या दिया विरोध करना है तो हम विरोध कर रहे हैं, मतलब मेरा मजहब ही मेरा कानून है। दीपक जी, पहली बात तो ये है कि ये विरोध खाली कोई मस्जिदों से नहीं आया है। अगर आपने मंडे की जो मीटिंग हुई है जिसमें हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट हैं सुशील मोदी जी, वो हेड करते हैं, उन्होंने भी इस पर एतराज किया है कि ये फिजिबल नहीं है। दूसरी बात ये, हाँ, नफरत फैलाना किसी भी मजहबी अदारे में, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो या कोई भी टेंपल हो, रिलीजियस हो, तो वहाँ नफरत तो नहीं फैलानी चाहिए। पर आइन ये हमें इजाजत देता है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है उसकी सपोर्ट करो, अगर आपको ठीक नहीं लगती, अगर कोई मुखालफत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी नेशनल हो गया। बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं आ रहा है, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स सबके लिए आ रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो बुनियादी तौर जो मुश्किलात आ रही हैं वो ये हैं कि इवन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी इसमें पूरी यूनिफॉर्मिटी है। मंदिर में क्यूआर कोड जारी हुआ क्या, मस्जिद में हो गया, ये बताइए। चलो हिंदुओं को भी दिक्कत है, क्या मंदिर में आरती के बाद क्यूआर कोड जारी हो रहा है? मुझे पहले कंप्लीट करने दें बात को, मुझे कंप्लीट करने दें, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा। क्यूआर कोड जारी करना उनकी, मैं कहूंगा ये जल्दबाजी है, जब तक ये ड्राफ्ट अभी नहीं, लेकिन ड्राफ्ट आने से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। और ये कहना कि भाई जिस तरह किसी ने अभी पैनलिस्ट ने पता नहीं किसने कहा, 4 ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिन्होंने मुखालफत करी है। प्लीज पहले मुझे करने दे, मैं जवाब देता हूं। किसी एक पैनलिस्ट ने यहाँ ये कहा कि मुल्क में जब क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म है, क्रिमिनल लॉ भी यूनिफॉर्म नहीं है। हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से क्रिमिनल लॉ में भी अमेंडमेंट की है। कहीं जो है सीआरपीसी और आईपीसी तो एक ही है ना सर, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अमेंडमेंट है उसमें। दीपक जी, अमेंडमेंट है। यूपी ने अलग अमेंडमेंट की हुई है, मध्य प्रदेश ने अलग की हुई है, बिहार ने अलग की हुई है, इसी तरह महाराष्ट्र ने अलग अपने हिसाब से आईपीसी और आरपीसी, सीआरपीसी में अमेंडमेंट की हुई है। और सिविल लॉ तो है ही नहीं यूनिफॉर्म, इवन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 जो है कुछ स्टेट्स को जो है वो मुराद देता है, हर स्टेट्स के लिए अलग-अलग मुराद है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको परमिट करता है। यूनिफॉर्मिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मांगता है, वो मांगता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और हाँ, आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको शायद याद होगा 1951 में जब नेहरू जी ने लाया था, उस वक्त आरएसएस वालों ने इसकी जबरदस्त मुखालफत की थी, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हिंदू कम्युनिटी में यूनिफॉर्म कहीं भी ट्रेडिशन आज कोई यूसीसी का विरोध कर रहा है हिंदू संगठन का हो तो मुझे नाम बता दीजिए मुजफ्फर साहब। कहाँ 1951 की बात लेकर बैठे पढ़ा आपने शायद उसी आरएसएस ने हिंदू कोड बिल पास किया और माना भी उसको।
मंडे का पेपर नहीं पढ़ा है। सुशील मोदी जी ने खुद अरे कहा है। सुशील मोदी को मिसकोट कर रहे हैं मेरे भाई आप। अरे आपने भाई, वो पेपर पढ़ लिया में जो आया आपको है पढ़ना ये। है, जो नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ा। अरे भाई उसने खुद कहा है, मैंने उसकी स्टेटमेंट सुशील पढ़ी मोदी है। की आपको पार्टी की जनसंघ के जमाने से बात है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये सुशील मोदी की पार्टी है। पहले इन लोगों ने मुखालफत की थी, आपको शायद याद नहीं, 1951 में। अब उन्होंने फिर कहा था कि नहीं 1951 में लाना पहुंच है। गए। सन उसके बाद 2023 है। एक चीज और का सुशील जी मैं जवाब दूंगा आपको, एक चीज और का, कि जो आदमी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेगा वो एंटी नेशनल है। क्या वो मुल्क से प्यार नहीं करता है? इसका मुल्क के प्यार के साथ क्या ताल्लुक है? सर मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, मस्जिदों से QR कोड जारी होना क्या सही है, हाँ या ना? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। पहले नहीं, आपने जो नेशनल चैनल पर बैठकर ये कह देना कि जो आदमी भी इसकी मुखालफत करता है वो मुल्क से प्यार नहीं करता। मैंने कहा मैंने कहा मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मस्जिदों से QR कोड जारी करना क्या सही है? कोई पैनलिस्ट कह रहा था। दूसरी बात ये मत डालिए ना सर, पैनलिस्ट तो आज भी कई बातें कह रहे हैं। सुशील जी आज भी 2005 में एक अमेंडमेंट हुई, किसमें? हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में। 2005 से पहले हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में बेटी को हक नहीं था प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें हक नहीं था। 2005 में ये अमेंडमेंट हुई थी। आज तकरीबन ऑलमोस्ट कितने साल हो गए हैं? 18 साल हो गए। 18 साल में आज तक हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आज भी क्या बात करते हैं सर आप? कुछ भी बात कर रहे हैं मुजफ्फर भाई। कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप? हिंदू डीके दुबे जी मुझे बताइए, क्या हिंदुओं में बेटियों को नहीं दिया जाता अपने बाप का? मेरे घर में मैंने दिया अपनी बहनों को भाई। अरे भाई हम लोग था नहीं वैसे हमारे पास कुछ, जो भी था वो दे दिया मैंने। सिर्फ बहस करने के लिए ये एक बात कह रहे हैं, उससे सच्चाई थोड़ी सामने आ जाती है। उसका कन्यादान करते, कहते हैं हमने कन्यादान कर दिया। हालांकि 2005 से बताइए इनको, पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग और कहां से एग्जाम्पल? आपको नहीं बता सकता मैं कहां से पढ़ता हूं, और इस तरह का मेरे साथ आप बिहेव मत करें। आई एम नॉट अ लेमैन और आई एम नॉट अ, इसीलिए बोल रहा हूं सर, मैंने इसीलिए आपको समझदारी वाली 3 स्टेटमेंट दिखाई। सुशील जी, at least be very choosy when you are addressing a senior lawyer of the Supreme Court. सर मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं सर। मुझे आश्चर्य लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सक्सेशन लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मुझे आश्चर्य है आपके बात। ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ग्राउंड पे ऐसा बोलिए ना, ऐसा बोलिए आपको लगता है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ? ठीक है, तो बजे नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आ रहा हूँ शालिनी जी, एक मिनट। और इसी तरह मुस्लिम से भी नहीं किया। मैं ये भी बताऊं आपको, मुस्लिम में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बेटी का हक है दोनों जगह, बाप की प्रॉपर्टी में भी और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। मैं ये नहीं कहता कि खाली हिंदू कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। उसकी शादी लंबा बोल लिया सर, आप कन्यादान कर दिया। और मुजफ्फर खान साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। हमारी इनकी कभी भेंट नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, ये दुर्भाग्य है कि हमारी इनकी भेंट नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 2005 के अमेंडमेंट से पहले भी बहनों को पूरा अधिकार था। केवल 2005 से पहले सेक्शन 5 में जो लिखा था, सेक्शन 6 में जो लिखा था, वो ये कह रहा था कि मैरिड वीमेंस को नहीं था, बाकी अनमैरिड को सबको था। जो घर में रहती थी उनको सबको अधिकार था, और ये 1930 और उससे पहले से अधिकार है। 2005 के बाद, मैरिज के बाद कोपार्सनर उनको माना गया है। कोपार्सनर का मतलब होता है घर की सहदाई उनको माना गया है। और अब सहदाई होने के नाते ये जो कह रहे हैं ना इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन किसी पुरुष या महिला को करने का अधिकार ही नहीं है सर, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके अब बच्चे जो हैं वो नोशनल पार्टीशन हो जाता है, उनका अपने आप हो जाता है। केवल आपको जो अगर किसी को जल्दी करना होता है तो उसको वहां एफिडेविट लगाना होता है और ये बताना पड़ता है फैमिली ट्री के साथ कि साहब हमारे परिवार में इतने लोग हैं। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। और इसको किसी को छोड़ना होता है तो वो एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मेरे भाइयों को अधिकार दे दिया जाए। उसको एफिडेविट लगाना पड़ता है। अगर वो एफिडेविट नहीं लगाएगी तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से ऑटोमेटिकली उसका अधिकार उस पर बनता है। हम लोग आ जाते हैं जो तकरीर होती है। दीपक जी, आपको मालूम है कि यूएई में और सऊदीया में तकरीर पर बैन लगा दिया गया है, और भारतीय वो पाकिस्तान से जो मौलाना जाते थे उन मौलानाओं पर भी बैन लगा दिया है।
और यूएई ने जो जवाब दिया उसका, वो उन्होंने ये कहा कि साहब ये तकरीर करते हैं और ये तकरीर में भड़काते हैं और भड़काकर हमारे मुस्लिम देश को भी यहाँ आंदोलन में खड़ा कर देते हैं, इसलिए इन पर बैन लगाया जाता। तो मौलाना लेने से मना कर दिया है। हमारे देश में ये जो कोई बैन नहीं है भाई साहब, आप यूएई से बात करिए ना, उनसे कहिए ये क्यों मौलाना को यहाँ का बैन कर दिया है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, वी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद यूएई और सऊदी अरेबिया। कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम दारुल अमान में रहते हैं, हम दारुल अमन में रहते हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ऐसे मौलाना तकरीर करके क्यों बहकाए हैं? मौलाना को ये हक कानून ने दिया, आइन ने दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देती है। पर बहकाना उनको ये साफ कह देना कि बहकाना ये कोई बहकाना नहीं है मैम। नहीं, देखिए अगर क्यूआर कोड में चॉइस दी गई होती सर, अगर क्यूआर कोड में चॉइस दी गई होती कि आप सोच समझ के फिर आप अपनी चॉइस को आप बयान कर लीजिए तो बात अलग होती। आपने तो एक शुरू में कहा वो जल्दबाजी है, जब क्यूआर कोड नहीं, ये जल्दबाजी नहीं है, ये आप इसको जल्दबाजी नहीं कहेंगे। मैं कल डेमो दिखा देता हूँ आपको, मैं डेमो दिखा देता हूँ। क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो खिलाफत ही मिलेगी कि हम इसके खिलाफ वोट करते हैं। उन्होंने देखिए परसों मीटिंग के बाद उन्होंने ये कहा है कि हम सड़क पे नहीं उतरेंगे। ठीक है, मैं माफ कीजिएगा, विजय शंकर जी के पास एक भी बार नहीं गया हूँ, सीधे विजय शंकर जी के पास चलता हूँ। ये बात अलग है कि लोग पानी पी पी के कोसते, दानिश भाई खाते खाते कोसते रहते हैं, हमको कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। हमें भी कभी कबाब खिलाइए जनाब। विजय जी क्या कहेंगे आप मुजफ्फर खान की बात पे, मुजफ्फर साहब की बात? हम तो वेलकम करते हैं, आ जाइए कभी। नहीं, देखो मुजफ्फर खान साहब ने एक मिनट, अभी मुजफ्फर खान साहब ने एक बात कही कि क्या एंटी नेशनल है क्या। तो मैं कहता हूं कि जब सीएए कानून बन गया था और बनने के बाद जब उसका आप सब लोगों ने विरोध किया, वो क्या है, वो एंटी नेशनल है कि नहीं है? तो एंटी नेशनल बनाने में बहुत देर लगती नहीं है। किसी कानून इतने दिन से यूसीसी पर चर्चा हो रही है। एक मिनट मुजफ्फर साहब एक मिनट जरा, एक मिनट। इतने दिन से चर्चा चल रही है, पर चर्चा चल रही है यूसीसी पर। सारे देश को इस विषय पर, चूंकि विशेषज्ञ बैठ रहे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठ रहे हैं, सामाजिक नेता बैठ रहे हैं, जिन्होंने अध्ययन किया वो बैठ रहे हैं। इतना विषय उन्होंने सबके सामने रख दिया है कि आम समाज के बीच में आप जाइए, उनको यही लगता है कि देश में यूसीसी आना चाहिए, समान नागरिक कानून आना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत है कि जिस परिवार में अलग अलग सदस्यों के अलग अलग नियम कानून होते हैं, वो परिवार कभी चलता नहीं है, वो बैठ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर जो लोग इसका विरोध करने पे तुले हुए हैं, तो उसका संदेश यही जा रहा है कि ये इस देश को जोड़ना नहीं चाहते, इस देश को बनाना नहीं चाहते हैं, इस देश को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, यही विषय जाता है। अब आप देखिए कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अगर ये आ जाएगा तो इनको क्या समस्या है, क्या नुकसान है, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मुस्लिम लड़की 15 साल की शादी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हिंदू 15 साल की लड़की शादी कर दे उसके लिए कानून का डंडा आ जाता है, यानी उसको 18 साल की करना चाहिए। अरे एक हिंदू युवक कोई 22 साल, एक मिनट से एक शादी के अलावा दूसरी शादी कर ले तो उसके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी अमानुषिक चीजें भी हैं। मैं मुजफ्फर साहब उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, वो बहुत सारी चीजें आपके यहाँ शरिया में, आप क्यों चाहते हैं कि इस देश में शरिया कानून के कुछ चीजें यहाँ लागू रहें? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर काम बिल्कुल एक जैसा, एक नियम कानून, अधिकार और दायित्व होने चाहिए? हम उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं खोट है, हमारे मन में कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक कोई षड्यंत्र है। तो अगर षड्यंत्र है तो भी बताना चाहिए, और वो आम समाज समझ रहा है। अगर जो लोग यूसीसी का विरोध करेंगे तो आम समाज के मन में ये धारणा बनती जा रही है कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये बात उनको समझनी चाहिए। दीपक जी ठीक है। दानिश जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 50 एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, उसमें 4 महिलाएं और 150 में 25। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो महिला सदस्य हैं उनकी तस्वीरें नहीं है, उनको वहां भी पर्दे में रखा गया है। क्या वो गाना है ना, पर्दा नशी को हम पर्दा ही कर दें, अकबर मेरा नाम नहीं, तो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल वैसा ही काम किया है। कितने बड़े, मतलब कितने बड़े डेमोक्रेटिक लोग, डेमोक्रेटिक सेटअप है आपका। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट दिखाती है कि क्या सोच है आपकी महिलाओं के बारे में। लेकर जाना चाहते हैं
ठीक है, अब मैं शुरू करूं दीपक भाई? अरे आप शुरू तो बहुत पहले कर चुके हैं सर। हाँ, अब सवाल ये है कि आपने ये कहा कि भाई कितनी महिलाएं हैं इसमें, तो मुझे ये बताइए, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ठीक है, आज तक आपने कितनी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिला दिया? बताइए। मोदी साहब ने भी नहीं दिलाया, ना उसकी पहले की सरकार ने दिलाया, ना और कोई बार 33% मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहा हूं भाई, पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको पुरुषों के बारे में फैसला करना है, महिलाओं के बारे में। और कैसी दकियानूसी सोचे दिख रहा है, महिलाओं के फोटो ही नहीं डाले उन्होंने वेबसाइट पर, उनको पर्दे में रखा। भारत की ये जनरल कानून की धज्जियां उड़ा रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार कहां से आ गई सर? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने महिलाओं को अपने संगठन में नहीं रखा, इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। 50 इसके लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कर रहा है वो उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। पहले अपने समाज में तो दिलवा दीजिए 50%, फिर मोदी जी को कहिए कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं का दिलवा दे। आप तो लेकर आए नहीं, आप तो भी बात ये करें पर्सनल लॉ की। पर्सनल लॉ में ले आइए ना, 50% महिला आपको रिफॉर्म करना चाहिए, सुधार करना चाहिए आपको। अच्छा, अब आगे सुनिए, बंसल साहब ने जो बातें कही, बंसल जी नहीं है वो बंसल जी नहीं है, बंसल जी को मत दिखाइए, विजय शंकर तिवारी जी है वो। मतलब आप नाम भी सही ले लो यार दानिश भाई। चल तिवारी जी, माजरत चाहूंगा, सुनिए, अब सवाल यह है कि उन्होंने ये बात कही कि कानून आ गया। सुनिए, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी देश में कानून बनना, उसका विरोध करना या फिर उसको रिपील करना, ऐसे नंबर ऑफ लॉज हैं। उनसे कहूंगा मैं, तिवारी जी से, कि नंबर्स ऑफ लॉज हैं जो कई बार कानून में तब्दील हुए और उसके बाद विड्रॉल भी कर दिए गए। तो इसका मतलब ये नहीं है, आप दो चीजों को मिक्स मत करिए। सबसे पहले तो इन चीजों को मिलाने की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको यह कहूं कि किसी का भी विरोध करने का अधिकार, पहले तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पहले तो आप कि भाई पब्लिक एक तरीके से जो डिमांड की गई है वो एक पब्लिक उसके तरीके में स्वीकार किया जाए कि भाई लोगों का जो तर्क है वो निकल के बाहर आए। और अगर लोग तर्क कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, आप चला लीजिए कैंपेन, आप चला के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों चलाए, कोई भी कैंपेन क्यों चलाए, और आप पहले से क्यों बड़बड़ाकर लोगों को आप बहका रहे हैं? ये गलत बात है। नाम नहीं है, सुनिए मेरी बात, आपकी बात नहीं हो रही। मैं बोलूंगी, मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है, आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती है, आप बात नहीं डाल सकते हैं। मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं चाहे कहीं कर भी किसी भी नहीं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूँ, पर मैं इस देश की नागरिक हूँ और एक महिला हूँ, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप बड़बड़ाकर लोगों को बहका है। कैसे मान लिया या कैसे कह लिया कि कोई कानून लागू हुआ है वो देश में तब्दील हो गया, मतलब वो यूनिवर्सल हो गया? अरे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी नंबर ऑफ केसेस में बहुत सारी बार उन्होंने चेयरमैन चेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें किया। तो आप तो ये कह रहे हैं कि भाई एक बार कह दिया खत्म, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। सवाल ये है कि लोगों की समझ अगर आ रही है, तिवारी जी, लोगों की समझ अगर आती है, एक बात बोलो, एक बात बोलो, अब ये घुड़की ना नहीं चलेगी। शाली जी, 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग चिल्लाते थे कि 3 तलाक हटा के देखो, बता देंगे, हटा दिया। आप लोग कहते थे 370 हटा के देखो, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हटा दिया। अब आप ये कहते रहेंगे, तकरीरें करते रहेंगे, QR कोड जारी करते रहेंगे, UCC आ जाएगा दानिश भाई, देख लीजिएगा। सही बात है, सुनिए मेरी बात। नहीं, आपको अगर आपको यहाँ पे वो करना है, हिंदू कोड बिल लाना है तो ला दीजिए। हिंदू कोड बिल आ चुका है ऑलरेडी, अब तो UCC आ रहा है। हिंदू कोड बिल लाना है, आइए बोलिए, आप बोलिए हिंदू कोड बिल लाना है। क्या मतलब दीपक जी, मुझे समझ नहीं आता कि आप कद्दू और अंगूर बहुत पसंद करते हैं, सीधे अंगूर का कंपैरिजन कद्दू से करते हैं क्योंकि हम डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। मेरे हॉस्टल में एक सब्जी बनती थी, उससे हम पूछते थे काहे की सब्जी है, तो बोलते हैं कद्दू और अंगूर की सब्जी। फिर उससे पूछते थे भाई इसमें कद्दू और अंगूर कितना है, तो बोले 1 कद्दू पर 1 अंगूर है। उसी टाइप का कर दे रहे हैं आप। तो ये बेवकूफी की अलामत हो जाएगी दीपक भाई, जब आप कद्दू और अंगार। चलिए, मैं बेवकूफी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शालिनी जी मुझे ये बताइए, ये जो पर्दानशी महिलाएं इन्होंने करके रखी हुई है AIMPBL में, ऐसा क्यों है, क्या सोच है? क्योंकि इनके सोच में भी उतना ही पर्दा लगा हुआ है। जब ये अभी नेशनल टीवी में ये कह रहे हैं कि जी तकरीर कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध करिए, आप अपने सामने लेकर आइए कि क्या क्या बातें हैं जिस बेसिस पे आप विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को बहका कर, एक कट्टरपंथी सोच रखकर लोगों के दिलो दिमाग में ये बात तो नहीं डलवा सकते हैं कि नहीं जी आप विरोध करिए बिना जाने कि क्या सही है क्या गलत है।
आप अगर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जो QR कोड जो इशू किया गया वो बिल्कुल सही है, जिसको देखकर मुसलमान जितने भी हमारे भाई बहन है उस QR कोड के जरिए आगे बढ़ेंगे और UCC को समर्थन नहीं देंगे, कितनी गलत बात हो सकती है। आप लोगों को सोचने का समझने का मौका ही नहीं दे रहे। आप चाहते ही नहीं है कि आपकी कौम आगे बढ़े, आप चाहते ही नहीं है कि वो आगे बढ़ के कुछ बन सके। इसीलिए लिटरेसी रेट हमारे कौम में सबसे कम है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक धारा वाली सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, समाज में वो एक धारा सोच लेकर जाते हैं। तकरीर करनी चाहिए अच्छी चीजों के बारे में, तकरीर करनी चाहिए वो चीजों के बारे में जो आपके राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। तकरीर होनी चाहिए ये सोच के कि लकूम दीनकुम वलियदीन, तकरीर होनी चाहिए ये सोच के हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान। किस चीज की ये तकरीर करते हैं? ये तो ये सिखा रहे हैं कि हाँ जी सरकार आपके खिलाफ है। जब ये ट्रिपल तलाक पे कुछ नहीं बोल पाए, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से है, जब वो ही कुछ नहीं कर पाए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इट्स अ बिग जोक। उनका विमेंस विंग फरवरी में आया है। आप देखिए मेरे लिए एक मुसलमान औरत होते हुए मेरे खाते में दानिश भाई कब बुला रहे हैं मुझे? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए अफसोस भाई, मुजफ्फर भाई, इतना ही टाइम है।